अभी भी 10 दिराम इसमें अब्बा के कार्ड में है, तो उनके ज़िंदे रहने पर हम उनका पैसा यूज़ करें और उनके मरने के बाद भी उनका पैसा आज यूज़ हो रहा, तो उनकी मेहनत की कमाई ज़ाया नहीं जा रही है, उनके औलाद को लग रही है। और हर किसी का ऐसा ही है, आज मैं भी कमाऊँगा तो मेरे औलाद को कल के दिन काम आएंगे इंशाल्लाह। तो पर इतना है कि अब्बा को बहुत मिस होता हूँ कि दुनिया में हर किसी को माँ बोल के बुला सकते हैं और वो प्यार भी मिलता, पर बाप बोल के सिर्फ एक को बुला सकते हैं। वो जब इस दुनिया से रुखसत कर जाते हैं ना, वो अब्बा करके किसको बुलाएंगे? वो बस वो एक ही शख्स होता है जिसको हम बुला सकते हैं। दुआ करता हूँ जहाँ पे भी होंगे हमारा अब्बा, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। बस उन्होंने जो किया है हमारे लिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हर बाप अपने औलाद के लिए कुछ ना कुछ करता है। हमारे अब्बा बहुत कुछ करे हमारे लिए, ताउम्र उन्होंने कमाए, ज़िंदगी पूरी कमाई में लगा दिए। मैं बोला घर बैठो ज़रा आराम करो, वो बचपन से काम करे सो आदत थी ना उनकी, तो उन्हें घर पर नहीं बैठते थे उन्होंने। ऐसा है, हमारा नसीब नहीं था कि अब्बा को बिठा के खिलाने का, और उनको खाने का नसीब भी नहीं था। इसमें बहज़ा भी हो गए हमारे अब्बा के साथ। मैं बोलता था कि बैठो घर बैठो, हम औलाद है, हम कमा रहे हैं, खाओ। बचपन से मैं कमाया, अब मैं बैठ के नहीं खाता हूँ। अभी ताकत है मेरे में, अभी कुछ करना चाह रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अब्बा ये ऐसा बोलते थे अब्बा। पर एक बात है, मरते दम तक, मरने के बाद भी सब उनकी कमाई से हुआ उनको। हाँ, जो हमारे नसीब में था हम लगा सके। मैं तो बोलता हूँ कि हमारे अब्बा को हमारा रुपया नहीं लगा समझो। हमारे अब्बा बहुत कुछ करके गए। ऐसे हर एक माँ बाप अपने औलाद के लिए करते हैं, पर जीते जी रियलाइज़ होना चाहिए। हम भाई, 2 भाई हम, हमें बहुत पहले रियलाइज़ हो गया, पर कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद में रियलाइज़ होता है किसी किसी को। पर मैं बोलता हूँ भाई, जब तक माँ बाप है ना, आपके लिए एक बड़ी दीवार है, कोई मुसीबत आ नहीं सकती। जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तो यार मुसीबतों को तो अपना घर आंगन हो जाता है। बाप बाप होता है। वैसे मैं ये सब बोलना नहीं चाहता था, पर इतना है कि माँ बाप की इज़्ज़त करो। जाने के बाद रोने से लाख गुना बेहतर है रह तक उनके साथ में खुशी से रहो, मोहब्बत से पेश आओ। इल्लल्लाह तक नको बोलो भाई अल्लाह को। कई को बोल तो आप बचपन में जब छोटे थे, आप 100 सवाल करते थे तो जवाब देते थे उन्होंने बराबर, बेजार नहीं पड़ते थे। जब उन्होंने एक उम्र को आने के बाद में 2 सवाल ज़्यादा कर लेते कि बेजार पड़ते भाई। मैं नहीं पढ़ता था, मैं सुन के मुस्कुराता था, फिर मैं जवाब देता था। अब मेरे को दिल को सुकून है कि चलो मैं उनसे बदतमीज़ी तो ऐसा नहीं करा। बस ये बात है, माँ बाप की इज़्ज़त करो। कुछ रखा नहीं दुनिया में सिवाय माँ बाप के। माँ बाप चले गए तो दुनिया में कुछ भी रहो बेकार है। आज मैं कितनी कमाई रह के भी बेकार है। मैं अपने पापा को नहीं खिला सकता हूँ ना, तो क्या